है। ये कौन सा मजाक कर रहे हैं? कल रविंद्र रैना ने एक लेटर लिख दिया, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। उनकी सरकार इस वक्त सेंटर में, उनको ये लिखना चाहिए था, अगर इनको प्रोटोकॉल दिया है वो क्यों नहीं दिया। रविंद्र रैना जी की बात कर दी, पर वो तो कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की प्रगति तब होगी जब जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी का सीएम आएगा। हाँ, जब बीजेपी होगा तब वहाँ डेवलपमेंट होगी। जितनी स्टेटों में पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम इनकी तो बात करें। एक लेटर लिखने, लेटर महराज ने भी लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी आप टीवी में आकर बड़े बड़े भाषण देंगे। क्या किया इन लोगों ने? एसपीओ को परमानेंट नहीं कर पाए, डेली विजिटर्स को परमानेंट नहीं कर, आज करेंगे। उनके कार्यालय के बाहर ही जो है मैडम बिल्कुल सच है। ये सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं, इनको आदत है भौंकने की, हमें भौंकने की आदत नहीं है, हम काम चाहते हैं। आप जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ। कल न्यूली इलेक्टेड डीडीसी मेंबर्स द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, अपनी ट्रेनिंग को बॉयकॉट करते हुए, और साथ ही साथ गवर्नर संबोधन को भी बॉयकॉट किया गया। और वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर की अगर बात करें तो उन्होंने प्रदर्शन किया। पार्टियों से अलग हटकर जो है ये डीडीसी मेंबर्स एक साथ एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और अब ये प्रदर्शन जो है एक उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने स्टेटस और ऑनोरियम की डिमांड को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से ये इलेक्शंस हुए थे, ज़मीनी स्तर के इलेक्शंस हुए थे, और लगा था कि अब इन इलेक्शन से एक नया जो है बदलाव देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करें, ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर की बात करने वाले थे, लगा था कि एक लहर आ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ है। जो स्टेटस और ऑनोरियम की बात की गई है, वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ एक बड़ा धोखा और आप लोगों को डिमोरलाइज करने की बात। बिल्कुल मैम, दिस इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। जो ये नोटिफिकेशन आई परसों, तो इसमें जिस किस्म का एक प्रोटोकॉल या जो डिग्निटी इसको दी जानी चाहिए थी डीडीसीज़ को, उस तरीके का इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आप देख लीजिए, ऑनरेरियम की बात की जाए तो हम नहीं चाहते कि आप हमें भीख दो, हमको भीख का कटोरा हाथ में लिए नहीं फिरते। अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप बोल दीजिए कि नहीं है, बट दिस इज़ अ डिसरिप्यूट एंड डिसरिस्पेक्ट टू दिस द प्रोफेशन ऑफ डीडीसी जो भी हमारा है। जिस तरह आपने रहबरे खेल लगाए, रहबरे ज़रात लगाए, अब रहबरे सियासत की शायद बात आ रही है, तो सियासत में जो है आप 10,000 15,000 पे आप देखिए, जहाँ पर एक आम आदमी भी दिन के जो है 500-800 रुपये कमा के जाता है। जहाँ आप जिस तरह मैं सुरनकोट बी कंस्टिट्यूंसी से हूँ, तो 15 से 20,000 वोटर्स हैं मेरे, तो उस बहुत बड़ा इलाका है, 15 से 18 पंचायत से, उसमें एक बड़ा एरिया है, हिली एरिया है। उसमें हम अगर एक दिन, कम से कम 4-5 दिन चाहिए हमको विज़िट करने के लिए, अगर हमने उस पूरे एरिया में विज़िट करना है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से चलेगा ये सिस्टम। एक तो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल नहीं है हमारा, कम से कम हमारा प्रोटोकॉल जो है वो एमएलए के इक्विवेलेंट होना चाहिए था। हम अगर खुद के साथ जस्टिस नहीं करेंगे तो लोगों के साथ क्या इंसाफ कर पाएंगे। यहाँ पर अगर एक और सवाल है मेरा कि जो सिक्योरिटी की बात की जानी चाहिए थी, या आप लोगों को एक्स्ट्रा जो सर्विसेज देने की बात होनी चाहिए थी, बिकॉज दूर दराज इलाकों की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो ये इलेक्शंस लगे थे कि डेवलपमेंट की बात करेंगे, बट यहाँ पर अब जिस तरीके से सरकार का जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का रुख नज़र आ रहा है, वो लगता नहीं कि डेवलपमेंट की बात हो पाई। देखिए, जो पहला ही जो स्ट्रोक मारा उन्होंने, तो वो पूरा दर्शाता है कि किस तरीके की जो है वो पॉलिसीज़ हमारे लिए इन्होंने रखी हैं, या हमें ये क्या दे रहे हैं। इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया गया, इतना बड़ा इलेक्शन करवाया गया, 70-80% से ज़्यादा लोगों ने इसमें वोटिंग की, लोगों ने अपना मैंडेट दिया, हम कामयाब होके आए। हम भी चाहते हैं हम लोगों के लिए काम करें, लेकिन आप अगर हमें हैंडीकैप करेंगे, अगर आप हमें पैरालाइज कर देंगे तो हम काम नहीं कर सकते। आपके चैनल के माध्यम से जो भी हायर अप्स हैं, ब्यूरोक्रेसी की ये हाई हेडेडनेस है कि वो पिछले 2-2.5 साल से उनको आदत पड़ गई है, जो एक एब्सोल्यूट पावर की, जो ऑर्गेनाइज लूट खसूट की, तो वो नहीं चाहते कि ये जो लोग हैं ये इनको भी कुछ इनका ड्यू दिया जाए। आपको मैं बताता चलूँ कि ये दिस विल ओपन द फ्लड गेट्स टू करप्शन, टू ऑर्गेनाइज लूट एंड प्लंडर। आप ही बताइए 15,000 रुपये में किस तरीके से हम जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप अगर हमें डीसी का स्टेटस दे रहे हैं, ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसमें, तो डीसी के लेवल के ऑनरेरियम भी तो होने चाहिए ना। तो दिस इज़ मेयर आई वाश, ये सिर्फ एक धोखाधड़ी है, उसके अलावा कुछ नहीं है ये। तो आज दूसरे दिन भी आप लोग प्रदर्शन पर हैं, आगे भी इसी तरीके से ये प्रदर्शन जारी रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि डीडीसी मेंबर्स पार्टीज को भूलकर इंडिपेंडेंट थे, पार्टीज वाले थे, सब एक साथ इस समय खड़े हुए। आज पूरा जम्मू कश्मीर जितने भी डीडीसीज हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, उरी, करना, एवरीवेयर, कठुआ, उधमपुर आप देख लीजिए, गुज्जर पहाड़ी आप देख लीजिए, हिंदू मुसलमान आप देख लीजिए, जिस तरीके से भी अक्रॉस द पार्टी लाइन सब अपने राइट्स को लेकर खड़े हैं।
सोशल मीडिया में लोगों की रिजेंटमेंट है कि नहीं ये शायद इनको पैसा चाहिए कुछ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हमें ही कुछ नहीं मिला तो हम आपको क्या देंगे आगे। आपके छोटे मोटे मुतालबात हैं, आज हमारी ये हालत कर दी गई है कि छोटे से छोटा जो ऑफिसर या मुलाजम है वो हमारी बात सुनने को राज़ी नहीं है। तो नल में पानी आएगा, हम आगे भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास तो कोई आला दिन का चिराग नहीं है कि हम रगड़ेंगे। तो पॉलिसी शुड बी क्लियर कट। ये जो ऑर्डर परसों नोटिफिकेशन आई है इसे रिवाइज होना चाहिए, इसे रिवोक किया जाना चाहिए और फ्रेश नोटिफिकेशन जो है वो इशू की जानी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने कहा था 70 ईयर की डिस्क्रिमिनेशन है, आपने कहा था कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। जम्मू कश्मीर में 3rd टायर जो है पंचायती राज का, 4th टायर वो मजबूत किया जाएगा। तो यही उसकी मजबूती है, यही जो है आपने जो लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए तो उसका यही खामियाजा है। मेरी यही रिक्वेस्ट है जो हायर अप्स से, जहाँ स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड HM साहब कि ये जो ऑर्डर है इसे रिवोक किया जाए और एक डिग्निफाइड जो पोजीशन है DDCs की वो मेंटेन की जाए। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर जो DDC मेंबर्स हैं पार्टीज़ को भूलकर जो हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम और भी जो DDC मेंबर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है अब एक बड़ा रुख लेगा। और अब आम आदमी पार्टी के जो DDC मेंबर हैं उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये चुनाव हुए थे लगातार ज़मीनी स्तर पर काम हो जाएंगे, बट जो DDC मेंबर्स को ही जो स्टेटस देने की बात की जा रही है, क्या लगता है कि इन 15,000 में ये सारे ज़मीनी स्तर के काम आप लोग कर पाएंगे? देखिए मैडम, काफ़ी उम्मीदों से लोगों ने इस बार वोट दिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, एक उम्मीद थी। उससे पहले इलेक्शन जब ये पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, पहली बार हमने भी सुना था DDC के इलेक्शन है जहां बताया गया था DDCs को पावर्स दी जाएंगी डेवलपमेंट के लिए, ग्रास रूट लेवल पर जो है लोगों को एक सुनहरी मौका मिलेगा और उनके काम होंगे। लेकिन एक मजाक किया जा रहा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को कठपुतली बनाया जा रहा है। अमेरिका के अंदर इसके नाम के चुनाव होते हैं, हिंदुस्तान में इसके नाम के चुनाव हो रहे हैं 370 के तोड़ने के बाद पहली बार। सिर्फ लगता है कि चुनाव जो है एक आई वॉश के तौर पर किया जा रहा है। देखिए एक मजाक किया जा रहा है, लेकिन हम लोग मजाक के मूड में नहीं हैं। हमने 2 महीने पहले जब इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले हम लोगों के पास गए, हमने दिन रात एक किया और लोगों को यकीन दिलाया था हम यहाँ से करप्शन को ख़त्म करेंगे, यहाँ हम डेवलपमेंट आपको करके देंगे। महराज मलिक आम आदमी पार्टी से अकेला एक इंसान जीत कर आया है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं जीत कर आया हूँ वहाँ लोगों की उम्मीदें कुछ और हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से मैं कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, हमारे पास पावर्स नहीं थी। आज जब इन्होंने कल बुलाया तो एक मजाक किया गया, गवर्नर इस वक्त दिल्ली में चला गया, वो मोदी जी के साथ सैल सपाटे करेंगे और हमें यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर को यहाँ इन्होंने प्रोटेस्ट करने पे मजबूर किया है। आप लोगों ने पार्टी का भेदभाव भूल दिया है इस समय, आप लोग सब कुछ भूलकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन को शायद कोई परवाह नहीं पड़ती कि अवाम को फर्क नहीं पड़ता है कौन पार्टी है। अवाम को चाहिए उनके मुद्दे पूरे होने चाहिए, उनको डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको पार्टी से मतलब नहीं है। जिस तरीके से हमें प्रोटोकॉल पहले बताया गया था, हमने उसी प्रोटोकॉल को लेकर जो है चुनाव में हिस्सा लिया था और उसी को लेकर जो है अवाम ने वोट किए थे। आज हम अवाम की उन उम्मीदों पर अगर खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार सेंटर की सरकार है और यहाँ का गवर्नर साहब है जो यहाँ से उठ के चले गए हैं और हमारी यहाँ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको क्या लगता है हम वोट वहाँ से लाएंगे और यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट करते रहेंगे, 3 साल हम लड़ते रहेंगे और जो इन्होंने तनख्वाहें दी हैं वो एक मजाक है। हमारी तनख्वाहें वो हैं जो जम्मू कश्मीर में एक 4th क्लास का फॉर्म लगा ले उसको भी इतनी कम तनख्वाह नहीं होती है। अब प्रदर्शन की बात करें, आज दूसरे दिन आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन क्या आगे भी इसी तरीके से चलेगा जब तक कि आपकी बात पूरी? प्रदर्शन की बात नहीं है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि पूरे जो जितने भी DDC हैं उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए था। ऐसी सियासत से हमें कोई मतलब नहीं है जहाँ से हम लोगों के मतलब उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते हैं। करप्शन हमारे यहाँ ज़्यादा, हमने वादा किया था, हमने सड़कें बनाने की बात की थी, हमने अस्पताल बनाने की बात की थी, हमने स्कूलों को बेहतर बनाने की बात की थी। वो चीज़ें जब हो नहीं पाएंगी तो क्या ज़रूरत है ऐसे DDC बनने का? हमें ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ सबको रिज़ाइन दे देना चाहिए था। और रही बात सैलरी की, सैलरी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वैल्यू इनके यहाँ कितनी है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे थे जम्मू कश्मीर में अब अमन होगा, जम्मू कश्मीर में अब हमने इलेक्शन करवा लिए। इसका मतलब ये नहीं था, हर कोई अमन चाहता है, हर कोई जीना चाहता है, 370 हो या ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों के हुकूक उनको मिलने चाहिए। एक मजाक बना के रखा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा की सरकार जो सेंटर में एक मजाक कर रही है। और यहाँ रात को अगर उनने लेटर निकाला, क्या उससे पहले इनको नहीं पता था हमने प्रोटोकॉल दे रखा है? ये कौन सा मजाक कर रहे हैं? कल रविंदर रैना ने एक लेटर लिख दिया, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। उनकी सरकार इस वक्त सेंटर में, उनको ये लिखना चाहिए था अगर इनको प्रोटोकॉल दिया है वो क्यों नहीं दिया।
रविंद्र रैना जी की बात कर दी, पर वो तो कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की प्रगति तब होगी जब जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी का सीएम आएगा। हाँ, जब बीजेपी होगा तब वहाँ डेवलपमेंट होगी। जितनी स्टेटों में पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार है वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ एक दिल्ली है मैडम जहाँ इस वक्त डेवलपमेंट की बात हो सकती है। आम आदमी पार्टी जब तक न पूरे हिंदुस्तान में होगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। आपने देखा गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, कहाँ 300 की बात और क्या क्या नहीं बोला था इन्होंने। 300 से उतार कर हम 200 में देंगे, पेट्रोल हम 30 का देंगे। इस वक्त पेट्रोल कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल आज है। रविंद्र रैना बात क्या करेंगे? वो जम्मू को इस वक्त सुधार नहीं पा रहे हैं, ये तो उन्हीं के डीडीसी हैं। कम से कम इनकी तो बात करें। एक लेटर लिखने, लेटर महराज ने भी लिखा है। इसका मतलब ये थोड़ी आप टीवी में आकर बड़े बड़े भाषण देंगे। क्या किया इन लोगों ने? एसपीओ को परमानेंट नहीं कर पाए, डेली विजिटर्स को परमानेंट नहीं कर, आज करेंगे। उनके कार्यालय के बाहर ही जो है मैडम बिल्कुल सच है। ये सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं। इनको आदत है भौंकने की, हमें भौंकने की आदत नहीं है। हम काम चाहते हैं, करप्शन को पहले ये खत्म करें। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ये बोल रहे हैं हमारी सरकार है, करें ना कुछ, करप्शन को खत्म तो करें। कौन सी जगह ऐसी है जहां करप्शन नहीं है? बस परसों पिछले दिनों मैंने 20 लोग देखे उनके ऑफिस के बाहर लेटे हुए थे, वो इंसाफ मांग रहे थे। वो डोगरे नहीं है, उनकी बात नहीं करेंगे। असी बैठे थे, के बैठे थे? बात भी करनी चाहिए ना। डेवलपमेंट की बात करेंगे नहीं, कोई रोड नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना, स्कूलों की हालत नहीं बदली। 2014 से लेकर मोदी सरकार है, सेंटर इस पर राज कर रहा है। इस वक्त क्या कर रहे हैं इस वक्त? और जिन डीडीसी को खड़ा किया था अवामों के साथ, विश्वासघात नहीं और क्या हो रहा है? तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अब ये इनका कहना है कि अगर ये बातें इसी तरीके से रही, एक बड़ा आई वॉश है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और अब इन डीडीसी मेंबर्स को जो है अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये डीडीसी मेंबर्स जो हैं अपनी बात आगे रखने के लिए ये प्रदर्शन को जारी रखते हैं या रिज़ाइन करने की बात सामने आती है। हम और भी डीडीसी मेंबर्स से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। लगातार आप देख रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है। डीडीसी मेंबर्स जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं अपने राइट्स को लेकर। जो स्टेटस और ऑनोरम की बात की गई है वो लगता है कि एक बड़ा आई वॉश है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और हमारे साथ कई डीडीसी मेंबर्स बातचीत कर चुके हैं। एक और डीडीसी मेंबर हैं जो कि मेंढर से है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों को चुना गया था लोगों की बात करने के लिए, ज़मीनी स्तर के कार्य करवाने के लिए, पर यहाँ पर उल्टा नज़र आ रहा है। आप लोग खुद सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमने बहुत से सपने सजाए थे कि हम आवाम के काम करेंगे, और हम सबसे पहले ये जो डेली वेजर्स हैं, वो मुझे वक्त याद आ गया कि जैसे डेली वेजर्स को सरकार ने सड़कों पे उतारा ना, ये जो परसों हमारी ये मीटिंग थी ना, ट्रेनिंग, ये हमें सरकार ने बताया कि हमारे राज्य में कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। तो बस हमें वो ट्रेनिंग दी गई, तो हम प्रोटेस्ट में हैं। पूरा हिंदुस्तान प्रोटेस्ट में है आज। और बदकिस्मती की बात ये है, आज अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, मैंने तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के कहने पे इलेक्शन लड़ा, जिन्होंने ये कहा था कि हम इम्पावर करेंगे, रूरल एरिया को करेंगे। आज आप ये चीज़ देखिए कि जहाँ पे मैंने एक सोच बनाई हुई थी कि मैं अपने लोगों के लिए पानी के लिए लड़ूंगा, मैं अपने लोगों के लिए जो बंकर्स नहीं बने आज तक उनके लिए लड़ूंगा, मैं उनकी सड़कों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने डेली वेजर्स जो भाई हैं मेरे, मैं उनके लिए लड़ूंगा, जो एसपीओज हैं मैं उनके लिए लड़ूंगा। आज तो हमें भी यतीम करके फेंक दिया, सियासी तौर पे तो हम यतीम हो गए ना हम। जिस तरीके से अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि आपको भी यतीम करके छोड़ दिया, पर वहीं अगर हम बात करें जिनकी सत्ता सेंटर में है और जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर भी चल रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी, वो तो बड़े बड़े वादे करती है और उनकी तरफ से तो हमेशा ये स्टेटमेंट आती है कि भाई बीजेपी का सीएम होगा तो यहाँ पर प्रगति होगी। मतलब कि इंतज़ार करना पड़ेगा उस वक्त का। आप लोग जो चुने गए हो, आपको चुनाव जो है वो सिर्फ एक आई वॉश। बिल्कुल, ये हुआ क्या है, मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर जो है हमने वहाँ पे जमहूरी निज़ाम को बहाल कर दिया है। क्योंकि इस इलेक्शन में जो इनने बीडीसी का इलेक्शन करवाया, सेम पावर्स दी हमारे और उनमें। अब अगर सेम पावर्स हैं तो फिर ये इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इनको अगर बीडीसी चेयरमैन अगर बनाने थे तो वही चुन के बना देते। तो इतना खर्चा करवाना, आवाम का पैसा खर्च करवाना और हम लोगों को भी जलील करना। अब लोगों को तो, जो गांव के लोग हैं बेचारे, उनको तो पता चल गया हमने इमरान को डीडीसी बना दिया, अब यही हमें पानी देगा, यही हमें बिजली देगा, यही हमारे मसले हल करेगा। अब ये तो उनको पता नहीं है कि सरकार ने हमें डीडीसी तो बनाया है, लेकिन हमारे से सब, हमारा हाल ये हुआ है, हमारे ये जो कल इनने परसों जो इनने ऑर्डर किया, क्या किया है, हमारे दांत तोड़े इनने,
और दांत तोड़ने के बाद इनने हमें सामने खड़ा कर दिया कि भाई आप हंसो, कैसे लगोगे, तो हम वैसे लग रहे हैं। मतलब कि जो लोग हैं उनका भरोसा आप पर था, भरोसा सरकार ने आपका तोड़ा है, पर उन्हें अभी भी उम्मीदें होंगी कि उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। वो डेवलपमेंट होगी कैसे जब आपके हाथों में कुछ नहीं है? डेवलपमेंट देखो, वो तो सरकार ने करनी है। सरकार डेवलपमेंट कर रही कहाँ है, आप मुझे ये बताओ पहले। देश के किस हिस्से में डेवलपमेंट हो रही है, आप मुझे बताइए। आवाज तो आपको बना के खड़ा कर दिया आगे, आपको आगे एक बना दी है पिक्चर कि ये लोग हैं जो आपकी बात यहाँ तक आगे तक लेकर जाएंगे, बट आपके पास वो पावर्स तो दी नहीं गई। देखिए, आज की डेट में हम इससे पहले भी लड़ते रहे। मैं आज डीडीसी मुझे बने हुए 3 महीने हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी मैं अपनी आवाम की आवाज़ उठाता रहा हूँ, उठाऊंगा और इसके बाद भी उठाते रहेंगे, ठीक है। और 2014 के बाद हम इस सरकार से क्या वादा करें, क्या इनके वादों पे यकीन करें? एक के बाद झूठ एक के बाद झूठ एक। मैं यहाँ पे जितने लोग हैं, आप किसी से भी सवाल करो, आप बीजेपी वालों से सवाल करो कि जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कोई एक वादा किया वो कोई पूरा हुआ? हमारी बस एक गलती है। गलती क्या है कि हम उनकी बातों में आ गए और हमने ये इलेक्शन कंटेस्ट कर दिया। ये हमारी गलती है, क्योंकि बोलते हैं कि आजमाए हुए को आजमाना बहुत गलत बात है और हमने बहुत बड़ी गलत बात कर दी। आपने ये बात कही कि आपकी गलती है, मुझे लगता है कि आपको वो सेम गलती हुई है जो जम्मू कश्मीर के युवा को हो रही है, क्योंकि उन्हें भी बार बार जो है झूठे सपने और वादे दिखाए जाते हैं। और यही हाल कुछ युवाओं का है जो लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं और कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उनके हालात भी बिगड़े, हॉस्पिटल तक उन्हें जाना पड़ा, बट उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। अब आपकी आवाज़ की बात। हमारे लिए भी पुलिस बुलाई हुई है। ये जो 280 डीसी यहाँ पे है ना, हम मुझे नहीं पता, अभी अगर ज़्यादा हो गया तो हमें भी उठा के कमर वमर तोड़ के फेंक देंगे। तो वो बोलते ना, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में आज तानाशाही ही चल रही है। लेकिन मैं बीजेपी गवर्नमेंट से एक बात कहूँगा, मैं कांग्रेसी होने से पहले या कोई बीजेपी होने से पहले वो इस देश का नागरिक है। सरकारें आती और जाती हैं। किसी को जो धर्म के बीच में बांटना या नस्लों को बांटना जो है ना, वो कौम का रहबर नहीं हो सकता है। जो बांटने वाला है ना, वो कभी रहबर नहीं हो सकता है। वो इस देश के जो है दुश्मन है। आज मैं गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़, आज ये आवाम के चुने हुए नुमाइंदे सड़कों पे हैं। 1 करोड़ 20 लाख जो हमारे किसान हैं वो सड़कों पे हैं। आज डेली वेजर सड़कों पे हैं। इनको प्लीज़, इनकी समस्याएं सुनो। ये भी हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान को बांटो मत। हिंदुस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, आप सबको बांधो। और ये छोटी सियासत शुरू की हुई है ना, इसको छोड़ के एक ऐसा मॉडल बनाओ हिंदुस्तान को कि जब आपकी हुकूमत कल को ना रहे। आज जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ ऐसे फैसले किए थे जो उनके फैसले उस वक्त थे, आज भी वही काम हो रहे हैं। इनको किसी और की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री को याद किया जाएगा उनके नाम के स्टेडियम से, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ स्टेडियम बना चुके हैं अपने नाम पर, जो कि जीवित व्यक्ति जो है। नहीं तो आज तक हमने नहीं देखा कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर कोई स्टेडियम या कोई भी स्मारक बना हो, पर उन्होंने अपने नाम पर बना लिया है। तो उन चीज़ों से याद कर सकते हैं डेवलपमेंट के नाम से। मोदी जी अगर युवाओं को नौकरियां दे देते, महंगाई कम कर देते। आज तो वो है ना कि पेट्रोल और डीजल आगे बढ़ो, वो सिलेंडर कहता है पीछे से हम भी आपके साथ हैं। सिलेंडर साथ ही है, सिलेंडर साथ ही चल रहा है। तो इनको अपनी ही करनी पे शर्म आनी चाहिए कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त अगर 5-10 रुपया भी रेट बढ़ जाता था, ये लोग सड़कों पे उतर आते थे। 1 रुपया भी अगर किसी चीज़ का दाम ऊपर नीचे हो जाता था, ये लोग सड़कों पे उतर आते थे। आज उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और आज जो इनने ये काम पकड़ा है ना कि पूरे हिंदुस्तान का बिजनेस है वो उठा के चंद लोगों के हाथ में कर दिए है। आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो साल हैं, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने आपको कहा, ये सरकारें आती जाती रहेंगी। कल कांग्रेस थी, उससे पहले कोई और था, आज बीजेपी है। ये हमेशा राज नहीं रहेगा, कल किसी और का राज होगा। लेकिन ऐसा राज करके जाओ कि हम भी, विपक्ष वाले भी आपकी तारीफ करें कि इनने हिंदुस्तान को जोड़ा ना कि तोड़ा। जो हो गया उसको भूल जाओ। हम आज कहते हैं आप अच्छे फैसले करो, हम आपकी तारीफ करेंगे।
हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीडीसी मेंबर्स का गुस्सा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनका गुस्सा ये साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन साथ ही साथ बीजेपी सरकार ने एक बड़ा आई वॉश जो है डीडीसी चुनावों के जरिए कर दिया है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे या यहाँ से उठकर जो है रिजाइन करने की तरफ चल पड़ेंगे। तो आप भी जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।